हेलो नमस्कार। CND विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 में हिंदी विशिष्ट हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्याय अमृतवाणी, जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, उसका शेष भाग और आगे नीति की दोहे में नीति काव्य में हम कबीर के अलावा बिहारी की दोहे भी पढ़ेंगे। तो पहला जो अमृतवाणी का शेष बचा हुआ भाग था उस पाठ का, वो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीति के दोहे जो है, ठीक है, उस काव्य में। तो कवि ने दो पद जो हैं, दो पदांश हमने वहाँ पर समझा दिए थे पिछली वीडियो में। आज हम शुरू करते हैं। तीसरा क्या लिखा है? तो पहला संगति हो गया था, दूसरा उपदेश हो गया था, तीसरा विचार। माटी कहे कुम्हार से क्या तू रोने मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोऊंगी तोहे। यह कष्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कबीर जी क्या कहते हैं कि माटी जो है वो कुम्हार से कह रही है, कुम्हार को सीख देती है। क्या कहती है कि माटी क्या कह रही है कुम्हार से? कहती है कि तू आज मुझे रौंद रहा है, ठीक है ना। तो आज मुझे रौंद रहा है, अपने पैरों तले रौंद रहा है, क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा बनाते हैं कुम्हार जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने पैरों तले रौंदते हैं। तो उसे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं कष्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि माटी आज कह रही है, उसे सीख देती कहती है कि तुम आज मुझे समय के फेर के कारण रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे भी क्या कर दूंगी, तुझे रौंदूंगी अपने पैरों तले। यानी कहने का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में एक दिन मिल जाता है। तो ये ऐसा कवि का कहना है। यह तन कांचा कुंभ है, कांचा मतलब कच्चा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हमारा जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। लिए फिरे ते साथ टपका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। तो यहाँ पे हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, वो शरीर कैसा है? कुंभ मतलब होता है घड़ा। तो कच्चे घड़े के समान है जो हम साथ में अपने साथ लिए फिर रहे हैं। लेकिन यदि कभी उसमें पानी का टपका, यानी कि पानी जो गिरता है ऊपर से, ठीक है ना, पानी की बूंद, टपका मतलब पानी की बूंद, पानी की बूंद से क्या है, कभी वो क्या है, फूट जाएगा, यानी कि मृत्यु आ जाएगी। तो कभी भी हमारे लिए क्या हो सकती है, हमारा तन जो है वो क्या हो सकता है, कच्चे घड़े के समान है। वो मृत्यु रूपी यानी कि जल की जो बूंद है वो उससे कभी भी क्या हो सकता है, टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। चौथा लिखा है वाणी में, शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शब्द हमेशा हमारे लिए क्या है, हमारी जो वाणी है उसे नियंत्रित रखने चाहिए। हमारे शब्द जो हैं वो क्या करना चाहिए, संभाल कर बोलना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि यदि आप अकेले हैं तो आपको क्या करना, अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। और यदि आप भीड़ में हैं, किसी के सामूहिक रूप से कहीं भी बैठे हुए किसी के सामने हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी वाणी को नियंत्रित करना है। तो शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए, उसके हाथ पांव नहीं होते हैं। एक शब्द तो क्या है, औषधि का कार्य करता है, लेकिन दूसरा शब्द जो है वो क्या करता है, घाव कर देता है, ठीक है ना। वो भी कैसा होता है, कंटक यानी कि कांटे के समान होता है, या तीर के समान या तलवार के समान क्या करता है, घाव करता है। तो इन सब के यानी अस्त्र शस्त्र के घाव जो है वो भर जाते हैं, लेकिन वाणी का घाव क्या है, सदैव जीवन भर नहीं भरता है, आजीवन बना रहता है। आगे कहते हैं कि जिव्या जन बस में करी तिन बस की जहान, नहीं तो अवलोक कहत सब सुजान। तो क्या कहते हैं, देखिए कि जिसने अपनी जीवा पर नियंत्रण कर लिया, अपनी जुबान पर नियंत्रण कर लिया, उसने क्या कर लिया, अपने बस में, उसके संसार उसके बस में रहता है, ठीक है ना। उसने पूरा संसार ही बस में कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। तो कहते हैं यदि आपने अपनी जीवा को नियंत्रित नहीं किया तो सदैव ही क्या होता है, अवगुण उपजता है, अवगुण ही जन्म देता है, अवगुणों का जन्म होता है। ये सब संत महात्मा यानी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो यही सलाह देते हैं कि हमें वाणी पर नियंत्रण करना है, नहीं तो क्या होता है, इससे अवगुण उपजते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। अब अगला पांचवा है उलटवासियाँ विपर्य, ठीक है ना। तो नदी का जल कोयला भई समुंदर लागी आग। तो कहते हैं नदी का जल कोयला भई का मतलब कि यहाँ पर उल्टी बात कही गई है। नदी कभी सूख नहीं सकती, समुद्र में कभी आग नहीं लग सकती, लेकिन यहाँ पर रूपक के माध्यम से उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया है और कुछ अनियुक्तिपूर्ण कथन कहा है, ठीक है ना। बात को घुमा फिरा कर उन्होंने किसी और तरीके से कहा है, लेकिन जो कहना चाहते हैं वो अन्य ही कोई बात है। तो क्या कहते हैं कि नदी का जल कोयला भई समंदर लागी आग, मच्छी वृक्षा चढ़, मच्छी मतलब मछली, मछली कभी क्या व्यक्त चढ़ती नहीं है, वो क्या है अपने जीवन में सदैव ही क्या है, उसका जीवन नहीं, पानी क्या होता है, जीवन होता है, वहाँ से नहीं निकलती है वो।
और उठ कबीरा जाग। नदी का जल कोयला भैया जो कहते हैं कि हृदय से, मनुष्य के हृदय से क्या है, जीवन रूपी नदी जो है मनुष्य के हृदय में से वो जीवन रूपी क्या नदी क्या है, सूख गई है। और ज्ञान रूपी समंदर में, ठीक है ना, मोह माया की विषय की क्या है, क्या लग गई है, आग लग गई है, ठीक है ना। तो समंदर में क्या लग गई है, आग लग गई है, ठीक है ना, यानी कि बड़वाग्नि लगी हुई है, मोह माया की, मोह विषय की क्या है, विषय वासनाओं की आग लग गई है, यानी कि ज्ञान रूपी समंदर में, ठीक है। और आत्मा रूपी मछली जो है वो वृक्ष मतलब निकल कर, शरीर से निकल कर का है, बाहर निकल गई है। तो आत्मा भी नहीं रही है, सब कैसे हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। तो कवि कहता है, कबीर कहते हैं, अब तो उठ जाग कबीर, और उठ कबीर अब उठ जाग और देख, तिल समान तो गाय है बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दुहे लिया पूंछ 18 हाथ। तो वह यहाँ पर कहते हैं कि तिल समान यानी कि माया जो है, ठीक है ना, वो बहुत छोटी होती है, अपितु देखने में बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो तिल समान तो गाय है, यानी कि गाय जो माया रूपी जो गाय है वो तिल के समान यानी कि बहुत छोटी है, ठीक है ना। माया का जो रूप होता है बहुत ही तुच्छ होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो जन्म लेने वाली कैसी होती हैं, बछड़ा 9 हाथ, यानी कि बहुत बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, असीम होती हैं, कहने का मतलब होती हैं। यानी कि माया रूपी गाय से जो बछड़ा जन्म लेता है, यानी कि इच्छाएं जो वासनाएं जन्म लेती हैं, वह मोह माया कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे माया का प्रकोप बताया गया है, उसकी लीला बताई गई है। और देखिए हमने क्या है, मटकी भर भर दुह लिया, यानी कि गाय रूपी माया रूपी गाय से जो हमने क्या कर लिया है, मतलब मटकी भर भर के दूध दुह लिया है, यानी कि उससे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर ली है, ठीक है। और पूंछ 18 हाथ, देखिए इससे क्या होता है, गाय तो छोटी है, ठीक है ना, तिल के समान, लेकिन उससे जो जन्म जो इच्छाएं जो वासनाएं जन्म लेती हैं वो कैसी, उसकी उत्पत्ति जो है, कहने का तात्पर्य है वो कैसी है, 18 हाथ यानी कि बड़ी है, ठीक है ना। उसकी उत्पत्ति कैसी है, माया से विशाल है, तो उसका कहीं कोई थाय नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पर आप कबीर जाति की जो है वो उनकी जो अमृतवाणी में उनका जो क्या है, नीति का जो अमृतवाणी थी वो तो समाप्त होती है और हम बिहारी के दोहे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उनके कुछ दोहे दिए गए हैं, उनमें भी इस तरह की नीति वाक्य बताए गए हैं, नीति का संदेश दिया गया है, जीवन संदेश की कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। क्या है, समय समय सुंदर समय रूप कुरूप ना कोई, कुरूप मतलब बुरे, मन की रुचि जिते जयती जिते, यानी कि जितनी जहाँ पर तीर्ण तेती रुच हुए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि समय समय से क्या है, सभी सुंदर और असुंदर लगते हैं, ठीक है ना। जबकि अच्छा और बुरा यानी कि सुंदर और असुंदर कोई भी नहीं होता, रूप कुरूप कोई भी नहीं होता, ये सब समय समय की बात है। वो कहते हैं कि जिसका जितना मन लग जाता है वह व्यक्ति पुरुष यानी कि जो भी होता है वह वस्तु उतनी ही कैसी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। अगला क्या कहा है कि मरत प्यास पिंजरा परो, पिंजरा सब जानते हैं, आप पक्षियों को पकड़कर उसमें कैद कर देते हैं, ठीक है ना। तो मरत प्यास पिंजरा परो, सुगा दिनन के फेर, सुगा मतलब तोता, सुगा दिनन के फेर, आदर दे रहे बुलायत बायस बलि की भीड़, बायस मतलब कौआ, बलि की भीड़ यानी कि जो आपका कनाक, तो हमें जो आमंत्रित करते हैं, कौए को बुलाते हैं आप, ठीक है ना, जिसे अपना पूर्वज मानकर आप उसे क्या करते हैं, दूध भात खिलाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, कनाक तो यानी कि जो कड़वे दिन रहते हैं, ठीक है ना, श्राद्ध पक्ष जो चलता है उसमें। तो देखिए एक और देखिए समय का फेर है, कैसा है समय का फेर, एक और अपन उसके लिए यानी कि तोता रहता है, ठीक है ना। तोता क्या है हमारे, मतलब उसको अपन प्रिय मानकर पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब कहने का है उसको घर पर रखते हैं, खाना पीना देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो अब देखिए इस समय क्या होता है, ये सब समय का फेर है कि एक तरफ तो क्या है, तोता जो है वो पिंजरे में कैद है, ठीक है ना, पिंजरे में कैद है और वो भूख प्यास से मर रहा है, उसके लिए कोई नहीं पूछता, ठीक है, और वो भूख प्यास से मर जाता है तड़प तड़प कर। और दूसरी ओर देखिए कौआ सबके लिए क्या रहता है, अप्रिय ही रहता है, लेकिन अब उसे कनाकतों में हम दूध भात खिलाने के लिए बार बार आदर दे देकर क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो ये काय का फेर है, समय का। अगली बात, बड़े न भूजे गुणन में वृद्ध बड़ाई पाए, वृद्ध मतलब यश की प्राप्ति, ठीक है ना, वृद्ध बड़ाई पाए मतलब प्रशंसा। कह धतूरे से सौ कनक गहनों बढ़ो न जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो एक चीज़ होती है, कहने का मतलब ये कि समानता के कारण क्या है, नाम के कारण गुण, लेकिन उसके गुण तो अलग रहते हैं, तो उससे क्या है हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो वास्तविकता में होती है। तो वो क्या कहते हैं देखिए कि गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता,
नाम से कोई बड़ा नहीं होता, नाम से ही सब के ऐसे नहीं हो जाते हैं। जो जिसमें अच्छे गुण होते हैं वही बड़ा होता है, वही इस संसार में क्या है इस प्राप्ति करता है, प्रशंसा का पात्र होता है। जिस प्रकार देखिए धतूरे का उदाहरण दे देखें, धतूरे को भी क्या कहा जाता है, सोना कहा जाता है, मतलब कनक कहा जाता है उसके लिए भी। तो उसके लिए तो धतूरे को हम क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं। कनक लेकिन सोना होता है उसका मतलब, लेकिन उससे क्या होता है, धतूरे से हम गहना नहीं बना सकते, ठीक है, उससे आभूषण नहीं बन सकते धतूरे से, इसलिए गुण का होना भी आवश्यक है, यानी कि यथा नाम तथा गुण, ठीक है। अरु की नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोए, और जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचे होए। तो देखिए नल और नर दोनों की गति एक जैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार नल का पानी जितना नीचा होता है उतना ही ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, दोनों की गति एक जैसी होती है। उसी तरह वो कहते हैं कि मनुष्य भी जितना नीचे हो यानी कि विनम्र होकर चलेगा वही उतना ऊंचा उठता चला जाएगा, ठीक है ना, वह उतना ही ऊंचा होगा। सुहद संग समान सो कहे सहे यही कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने काजल नैनन जोग। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि स्थान पर कोई वस्तु हो वो अपने उसी स्थान पर सुंदर लगती है जहाँ पर वो होना चाहिए वास्तविकता में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सुहद संग समान से यानी कि एक समान जो साथ यानी कि उसके स्थान पर जो है वो वहीं पर उसके लिए महत्व का होता है, यह सब लोग कहते हैं। जैसे पान पीक ओठन बने यानी कि पान की जो पीक रहती है, ठीक है ना, पान क्या होता है होठों पे ही उसका जो लाल रंग है वो अच्छा लगता है। और काजल क्या होता है, वह नेत्रों में ही, स्त्री के नेत्रों में ही क्या करता है अपनी शोभा को प्राप्त करता है। यदि आपको होठों पर काजल लगा दिया जाए तो वो बुरा लगेगा, यानी कि जो वस्तु है जिस स्थान पर है उसे वहीं पर अच्छी लगती है। को कह सकें बड़े सो लखें बड़ी है भूल, यानी कि बड़े जो लोग होते हैं सज्जन होते हैं, महात्मा होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है जो बुजुर्ग होते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई गई कि उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता है। कैसे, को कह सके बड़े सो लखें बड़ी है भूल, यानी कि कितनी बड़ी भूल करते हैं तो उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता है। अब देखिए दीने दही गुलाब की उंडारन में फूल, भगवान ने क्या किया है, गुलाब के साथ कांटे लगा दिए हैं। गुलाब कितनी प्रशंसा का पात्र है सब जानते हैं, ठीक है ना, पुष्पों में सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन उसके साथ भी क्या कर दिया है, ये असमानता है। कैसी असमानता है कि उसके साथ कांटे लगा दिए गए हैं। तो ये कैसी है, भूल भी है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता। बढ़त बढ़त संपत्ति सरल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे बरसमूल कोमलाए। तो वो क्या कहते हैं, देखिए संपत्ति रूपी सलिल के यानी कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी सरोज यानी कि मन रूपी यानी कि इच्छा रूपी कमल बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, यानी कि हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। घटत घटत सूना फिर घटे, यानी कि देखिए घटते घटते यानी कि धन अगर घट जाए लेकिन व्यक्ति की इच्छा नहीं घटती है, चले चाहे वो मर जाए, ठीक है ना। जल रूप यानी कि उसका कुल संपत्ति सब नष्ट हो जाए, चाहे वो उसका वंश ही खत्म क्यों न हो जाए, लेकिन उसकी धन की पाने की इच्छा वो कभी खत्म नहीं होती। आगे कहते हैं बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लख गने उत्पात लोग गने उत्पात, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर बुरा व्यक्ति जो है दुर्जन व्यक्ति अगर अपनी बुराई को भी त्याग भी देता है, यदि वह बुरा करना छोड़ देता है, ठीक है ना, तब भी उसके लिए क्या है, जो अच्छे व्यक्ति हैं जो सज्जन व्यक्ति हैं उसके लिए क्या करते रहते हैं, वो उनसे भयभीत बने रहते हैं, ठीक है ना। किस तरह से, जिस प्रकार निष्कलंक मयंक को देखकर यानी चंद्रमा को देखकर सभी लोग क्या करते रहते हैं, इस बात की आकांक्षा मतलब उसमें रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार के कोई प्रलय ना आ जाए, ठीक है ना। तो दिन 10 आदर पाके कर ले आप बखान, जो लग काग सरात पक तो लग सो सम्मान। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कौवा जो होता है वो यानी कि यहाँ पर कुछ समय के सम्मान का जो भागी रहते हैं, सम्मान के जो पात्र सम्मान पाकर जो क्या करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि कुछ दिन आदर पाके कौवे से कहा गया है, ठीक है ना, कि कौवा जो श्राद्ध पक्ष में क्या कहता है, आदर के साथ बुलाया जाता है, सम्मान उसे प्राप्त होता है। तो कहते हैं क्या कहते हैं, कुछ दिन का आदर प्राप्त करके मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने आप को क्या है महान नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में ही केवल उसका कौवे का जो क्या रहता है कुछ समय के लिए उसका आदर रहता है, इसके बाद उसके लिए कोई नहीं पूछता। अति अगाध अति ऊधरो नदी कूप सरवाए, तो साको सागर जहाँ जाकी प्यास में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो, ठीक है ना, समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो या उथला क्यों ना हो, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि नदी को और नदी कितनी भी गहरी हो, कुआं कितना भी गहरा हो, तालाब कितना गहरा होगा क्यों ना हो, चाहे बावड़ी हो, ठीक है ना, तो वही उसका समंदर कहलाता है, समंदर वही उसका कहलाता है
जो उसकी क्या कर देता है, प्यास बुझा देता है। यानी कि हमारे लिए क्या है, आवश्यकता के समय जो हमारे लिए काम में आ जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आज पाठ खत्म होता है। थैंक यू।